नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे का समाचार आपको रितेश राणा सुनाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने भारत पाक तनाव पर चिंता जताते हुए कहा कि युद्ध में मासूम बच्चे और महिलाएं मारे जा रहे हैं। पुलवामा और पहलगाम जैसे हादसे तबाही का संकेत हैं। सैन्य कार्रवाई से शांति संभव नहीं, संवाद ही समाधान है। दुनिया को बर्बादी से बचाना जरूरी है। हिजबुल प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जेल में परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने दिल्ली जेल नियम 631 को चुनौती दी है, जो गंभीर अपराधियों को फोन सुविधा से वंचित करता है। अगली सुनवाई 22 मई को होगी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आम नागरिकों पर मिलिट्री कोर्ट में केस चलाने की अनुमति दी है, जिससे जनरल आसिम मुनीर की ताकत बढ़ गई है। यह फैसला आम नागरिकों, खासकर विपक्षियों के लिए चिंताजनक है। अब सेना देश के खिलाफ खतरे का हवाला देकर कठोर सजा दिला सकती है। पाकिस्तान ने भारत के जवाबी हमले से बचने के लिए नागरिक विमानों को ढाल बनाया। गुरुवार को 26 जगहों पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम हुई। तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल हुए। भारत ने संयम बरतते हुए सीमित जवाब दिया, जिससे पाक की रडार प्रणाली नष्ट हुई और उसे भारी नुकसान हुआ। महाराणा प्रताप जयंती पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों और नापाक हरकतों का करारा जवाब दिया गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विजयी है और रहेगा, जबकि पाकिस्तान अपने वजूद के लिए जूझ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि महाराणा प्रताप सभी के हैं, उन्हें राजनीति में नहीं लाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर रोजगार को लेकर निशाना साधा और मांग की कि राणा प्रताप जयंती पर 2 दिन का अवकाश घोषित हो। सपा सरकार बनने पर भव्य प्रतिमा लगाने का वादा किया। भारत पाक तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बीच केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों से 24 एयरपोर्ट्स को 15 मई सुबह 5:20 बजे तक सिविल उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। इनमें श्रीनगर, अमृतसर, पठानकोट, जम्मू, जैसलमेर जैसे संवेदनशील इलाके शामिल हैं। यह कदम पाकिस्तानी ड्रोन हमलों की नाकाम कोशिश के बाद उठाया गया। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के ड्रोन इसलिए नहीं रोके ताकि सैन्य लोकेशन उजागर न हो, जिससे उनकी खूब खिल्ली उड़ रही है। जेट गिराने के दावे पर सबूत मांगे जाने पर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया, जिससे पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। भारत पाक तनाव के बीच हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने टीवी चैनलों से अपील की कि वे शोज में बार बार खतरे का सायरन न बजाएं। उन्होंने कहा कि असली सायरन बजने पर लोग भ्रमित हो सकते हैं और जरूरी सुरक्षा कदम नहीं उठा पाएंगे। विज ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया। यूपी के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाने को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे समय जब सेना साहस के साथ दुश्मन को जवाब दे रही है, सपा प्रमुख का बयान मनोबल तोड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना सेना की जरूरत और सुरक्षा के लिहाज से बनाई गई है। बिहार के सांसद पप्पू यादव ने भारत सरकार से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को वापस लाने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि यह सही मौका है और भारतीय सेना अपने शौर्य से पीओके को मुक्त कर 24 घंटे में भारत में जोड़ सकती है। यादव ने वैश्विक समुदाय से भारत के पक्ष में समर्थन जुटाने का भी सुझाव दिया। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों सेनाओं के पूर्व प्रमुखों और रिटायर्ड अधिकारियों से बैठक की। यह बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई, जिसमें सुरक्षा हालात, रणनीतिक विकल्पों और सेना की तैयारियों पर चर्चा हुई। पाक हमले के बाद भारत की कड़ी प्रतिक्रिया को लेकर यह विचार विमर्श अहम रहा। भारत पाकिस्तान तनाव पर पूर्व राजदूत विद्याभूषण सोनी ने पाकिस्तान को विफल राष्ट्र बताया। उन्होंने कहा कि न तो वहां की सरकार नियंत्रण में है और न ही जवाब देने की स्थिति में। आतंकी संगठनों का बोलबाला है और नागरिक प्रशासन नाम मात्र का रह गया है। पाकिस्तान ने अतीत से कोई सबक नहीं लिया। भारत पाक तनाव के बीच चंडीगढ़, अंबाला और आसपास के शहरों में शुक्रवार सुबह एयर रेड सायरन बजने से हड़कंप मच गया। एयरफोर्स स्टेशन से मिली चेतावनी के बाद प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। चंडीगढ़, मोहाली, अमृतसर और पटियाला जैसे शहरों में हाई अलर्ट और कड़ी पेट्रोलिंग जारी है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट मीटिंग कर राज्य की सुरक्षा मजबूत करने के कदम उठाए हैं। बैठक में पाकिस्तान सीमा पर 9 अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की मंजूरी दी गई है। इन सिस्टम्स को 550 किलोमीटर सीमा पर तैनात कर ड्रोन हमलों को समय रहते नाकाम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से नागरिक इलाकों पर हमले के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हालात का जायजा लेने शुक्रवार को उरी का दौरा किया।
उन्होंने सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। वहीं महबूबा मुफ्ती ने दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील की, मासूमों की जान बचाने की बात कही। पाकिस्तान से जंग के बीच बलूच विद्रोह तेज हो गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 3 क्षेत्रों पर कब्जा कर बलूचिस्तान के झंडे फहरा दिए। बीते 2 दिन में 4 बड़े हमले हुए हैं। पाक सेना के 12 जवान मारे गए। विद्रोहियों ने क्वेटा, कच्छ और मस्तंग में भी हमले किए। बलूचिस्तान की आजादी की मांग मुखर हुई है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चंडीगढ़ से अमृतसर, कटरा और सिरसा जाने वाली बस सेवाएं रद्द की गई हैं, जिससे छात्रों की घर वापसी शुरू हो गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वकीलों के संघ ने काम बंद रखने का निर्णय लिया, जिस पर चीफ जस्टिस शील नागू ने नाराजगी व्यक्त की। पाकिस्तान को सिंधु जल संधि पर करारा झटका देते हुए वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि बैंक की भूमिका सिर्फ मध्यस्थ की है, कोई निर्णायक नहीं। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत को रोकने के लिए वर्ल्ड बैंक हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिससे पाकिस्तान की उम्मीदों को गहरा धक्का लगा है। पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को भारत ने गुरुवार को सफलतापूर्वक नाकाम किया। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत कर भारत की सटीक और संयमित प्रतिक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हर उकसावे का सख्ती से जवाब देगा और अमेरिका ने सहयोग का आश्वासन दिया। ऑपरेशन सिंदूर की तीव्रता के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार और सेना को समर्थन जताया है। मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबाले द्वारा जारी बयान में संघ ने पहलगाम हमले के जवाब में की जा रही निर्णायक कार्रवाई की सराहना की और कहा कि यह देश के स्वाभिमान और हिम्मत को बढ़ाने वाला कदम है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच शिखर धवन ने गीता का उद्धरण साझा किया, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि शांति के सारे उपाय असफल हो जाएं तो युद्ध ही अंतिम रास्ता है। धवन ने इस संदेश के जरिए पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देने के भारत के फैसले का समर्थन किया। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मेट्रो स्टेशनों, बाजारों और प्रमुख स्थलों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा हवाई हमले की चेतावनी के लिए ऊंची इमारतों पर सायरन लगाए जाएंगे, जिनकी टेस्टिंग शुक्रवार को आईटीओ में की गई। ताजमहल को स्लीपर सेल से संभावित हमले का खतरा होने के कारण सुरक्षा बलों ने यहां की सुरक्षा कड़ी कर दी है। हर पर्यटक की सघन जांच की जा रही है और उनकी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों और मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान ताजमहल की सुरक्षा में तैनात हैं।